उनके वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अखबार में उनके एक फैक्ट्री ओनर ने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने कहा कि ट्रम्प साहब आपके टैरिफ से भारत की फैक्ट्रियां नहीं अमेरिका की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं क्योंकि मेरी फैक्ट्री के पुर्जे भारत से आते हैं, अब मैं वही सामान आपने महंगा, ये अपनी जगह बात हो गई। ट्रिगर क्या लग रहा है सर आज की ट्रम्प के स्टेटमेंट का? जल्दी जल्दी दो खबरें आपको बता देता हूं। हाँ। भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आज उनसे ये सवाल हुआ कि अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि क्वाड के समिट के लिए ट्रम्प भारत नहीं आएंगे, उनको इसी वर्ष आना है। तो उन्होंने, भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने कि हम स्पेक्युलेटिव मीडिया रिपोर्ट्स पर बात नहीं कर सकते। और एक तरीका है, एक मैकेनिज्म है लीडर्स को इनवाइट करने का। द लीडर्स समिट इज शेड्यूल्ड थ्रू डिप्लोमेटिक कंसल्टेशंस अमंग द 4 पार्टनर्स। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन स्पेक्युलेटिव मीडिया रिपोर्ट्स। तो भारत कह रहा हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरी खबर यह है कि यूएनजीए के लिए शायद प्रधानमंत्री भी अमेरिका नहीं जा रहे हैं। सो ये नोज डाइव ही है ना रिश्तों का। देखिए, इसको जो रिश्ते अभी जिस हिसाब से हैं, जाहिर है कि जिस ट्रम्प से जो ट्वीट से आपने बात शुरू की, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे आप कितने ही बड़े लीडर हो, अगर आप 140 करोड़ लोगों के साथ टक्कर ले रहे हो तो कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आएगी, और वो सच्चाई सामने आ गई। उन्हें अभी रियलाइज़ हो गया है कि आप झुका नहीं सकते, लेकिन ये है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उन्हें जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है अभी उनका अमेरिका के अंदर ही, और जो नुकसान उन्होंने झेलना है, आप जितना मर्जी बोलते रहो, जितना मर्जी उन्होंने बोलते रहेगी हम ट्रिलियंस ऑफ मनी विल कम, ये वो सब, तो ये सब रेटोरिक जो है वो एक साइड हो गया है। जो उन्होंने अपशब्द कहे उसका भी कोई मकसद नहीं है। जो बिल्कुल हमारे को पैनलिस्ट ने जिस तरह से बताया कि भारत ने जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस, संयम जो दिखाया, उस संयम का एक असर नज़र आया है। अब जो आपने सवाल स्पेसिफिक पूछा कि अब इसको रिलेशंस पर क्या होगा और स्पेसिफिकली ट्रेड पर क्या होगा और टैरिफ पर क्या होगा, इसमें मेरा अपना जो एनालिसिस है वो ये है कि अभी टैरिफ में तकरीबन 24 अक्टूबर को ये कोर्ट, 24 अक्टूबर तक कोर्ट ने बोला है, उनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। हाँ। अभी देखिए आप, टैरिफ जो है उनके एक लोअर कोर्ट ने ये बोला है कि भाई ये इलीगल है। इलीगल क्यों है? क्योंकि आपने जिस इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया, वो इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल उस किस्म की इमरजेंसी थी नहीं, और आपने ये पावर का इस्तेमाल कर दिया। क्योंकि टैरिफ लगाने का हक जो है वो सेनेट को है, और प्रेसिडेंशियल पावर्स जो हैं वो सिर्फ इमरजेंसी में लग सकती हैं, और ऐसी कोई इमरजेंसी हमें समझ में नहीं आती है। तो उस पर उन्होंने क्या करा है कि कुछ अपने लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश की है। ये तो हमें पता है कि भाई वो उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, उनकी हमने ये बात नहीं मानी कि भाई आपने जो है शांति करा दी भारत पाकिस्तान के बीच में, तो वो नाराज़ हैं, और नाराज़गी में उन्होंने उसको भी गले लगा लिया, आसिफ मुनीर को, वगैरह वगैरह। वो सारी कहानी हम सबको मालूम है। अब लेकिन उसने लॉजिक जो दिया है कोर्ट में, वो ये दिया है कि मैं रूस की लड़ाई, रूस से अमेरिका को खतरा है, रूस की मदद होती है भारत जो तेल खरीदता है उससे, इसलिए मैंने भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाया। और ये उसने लॉजिक दिया है कि ये मेरी इमरजेंसी, तो इस इमरजेंसी को वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आर्ग्यूमेंट को वो विड्रॉ नहीं कर सकते 24 अक्टूबर तक। जब तक सुप्रीम कोर्ट में उनके केस है तब तक ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी भारत पहुंच गया, ठीक है। तो अब 24 तारीख तक तो आप समझ लीजिए, 24 अक्टूबर तक तो ये फिक्स्ड है कि इसके ऊपर, टैरिफ के ऊपर कोई कहानी कुछ नहीं हो सकता। अब आती है बात उसके बाद क्या होगा। उसके बाद जैसे इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि क्रिसमस में जो इसका इन्फ्लेशन होगा उसमें अमेरिकी जनता को मुसीबत होने लगेगी। उन्होंने क्या करा कि जब एक बहुत ना वो बिग ब्यूटीफुल बिल बनाया, वो बिग ब्यूटीफुल बिल में 5 ट्रिलियन डॉलर की इनकी डेट बढ़ गई, जो इनकी उधार है वो बढ़ गया। तो अब क्या है कि उस उधार को बराबर करने के लिए इन्होंने बोला कि ट्रिलियंस ऑफ मनी विल कम। वो आएगी कहाँ से? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो पैसे तो अमेरिकी ने देने हैं। हमारा तो ये है कि भाई ठीक है, हमारा आपका व्यापार नहीं होगा क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहे, यही हमें नुकसान है ना। तो उसमें आप देखिए कि क्यों वो बोल रहे हैं कि भाई भारत को खो दिया हमने, क्योंकि भारत ने ना सिर्फ एक संकेत दिया। जब एससीओ में गए थे तो एससीओ में आपको याद होगा मैंने आप ही के चैनल पे बोला था, कहीं बाहर से बोला था, और ये मैंने बोला था कि कभी कभी जो ऑप्टिक्स है वो बहुत कुछ कह जाती है जिसके लिए मुंह से कहने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत ने कोई बयान नहीं दिया लेकिन ऑप्टिक्स ने बहुत कुछ कह दिया।